राधे मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से आप सभी के मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की दिनांक 5 सितंबर की शाम 4 बजे की प्रेम भरी राधे राधे। बस अभी आज किचन में अभी दाल बना के हटा हूँ, चावल बन गए हैं, बस अब तड़का लगाना बाकी है। चलो ये निकाल के रख ही लूँगा, अभी तड़का लगाऊंगा, बस आज दाल चावल खाने। तो दोस्तों तारीख है 5 सितंबर और भक्ति मार्ग में जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, दास के इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना ताकि भक्ति मार्ग पर चकाचक आप दुनिया के हर कोने से मेरे साथ अपडेट रहे। शाम के करीब 4-5 हो रहे हैं और बारिश इस समय ऐसा मौसम झूम कर आया सावन झूम के 4 बज रहे हैं और ये देखो क्या झमाझम बारिश, क्या बादल घिर के आए हैं। ये देखिए, ये है वृंदावन में, देखो सामने कैसे बादल, और ये बादल रुकने का नाम नहीं है। भयंकर काली घटाएं घिर के आई हैं, ये भयंकर काली घटाएं और ऐसी गर्जना हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये सुबह से बरस रहा है। श्री जी कृपा करे पूरी सृष्टि पे, लेकिन क्या करे अब क्या कर सकते। जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग जगन्नाथ मंदिर तक पूरा, अपने जगन्नाथ मंदिर के सामने जाते हैं, जो अपने देवरा बाबा जी को रोड जा रहा है, सब यमुना जी जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा मार्ग पूरा डूबा पड़ा है, पूरा डूबा पड़ा है। ये हाल है वृंदावन की। तो भैया भूल के मत आओ। मेरठ से एक हमारे मित्र का आया था, दीपक जी आ जाएं, तो मैंने कहा क्या करोगे, तैरना है, मत आओ। औरों के भी मैसेज आए व्हाट्सएप पे, मत आओ। तो वृंदावन वाली उसका मेरठ वाली का है, मैंने क्यों आज कैसे याद आ गई, कहते गलती कर दी। मैंने गलती नहीं करी है मैं कह रहा हूँ कम से कम 2-2.5 साल पहले तेरा कॉल आया था, तो कहती मैंने कोई गलती कर दी। मैंने गलती नहीं करी, मैं कोई कहती हाँ मुझे पता नाराज़ हो गए। मैंने तू क्या नाराज़ वाली बात करती, मेरा यहाँ की से मन ही नहीं करता। कहती हाँ वो तो मैं देख ही नहीं, बदल गए हो। ब्रज में आके ना सब कुछ बदल जाता, संसार अपने आप छूट जाता है। जो मुंबई से मित्र आई थी 28 तारीख को आई थी, कहती दीपक 10-15 दिन रुक के जाऊँगी। 6 रात रुकी, 3 को वापसी, बस इतना ही संग था। 6 रात 7 दिन का संग था भाई। इतने दिन की परमिशन ग्रांट हुई थी ना उनकी श्री जी ने फाइल इतने दिन की पास करी, गोविंद ने 6 दिन रखा, दास की स्कूटिया में रही, 6 रात बिताने के बाद फिर चली गई। तो बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। तो मौसम बहुत औसम हो रहा है, काली घटाएं देखो कैसे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बादल है, क्या बादल घिर के आया हुआ है, क्या बात है। श्री जी कृपा करे सब ठीक हो यार सब। लेकिन देखो क्या, अभी झमाझम भोजन ही करने यार था। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही है। इस महीने जन्माष्टमी वाले महीने में मेरी तबीयत ठीक रही नहीं है, लेकिन क्या करें, जैसा कर्म किए हैं फल भुगतना पड़े लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं ब्रज में रह के। अगर ये संसार में रह के शारीरिक कष्ट आ रहा होता तो बहुत भयंकर होता। श्री जी हल्के में ख़त्म कर देती है, बड़ी दयालु हैं। मुन नीच अधम के इतने बड़े बड़े पाप हैं, हल्के से दुख तकलीफ के अंदर, किडनी की प्रॉब्लम के अंदर, कमर की प्रॉब्लम में छुटकारा दे देती है, बुखार पे। बड़ी दया की सागर है, क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। जितना कहूँ ब्रज के लिए उतना कम है। पहली बात तो कहना ही नहीं आता, लेकिन भाव जो भी देती है मेरी श्री जी देती है, लाडली जी देती है। जीवन के हर भाव को ना श्री जी अपने आप सब करवा देती है। कौन आ रहा है, ये देखो कोई गाड़ी आई है, आती रहती है यहाँ पे, वाइपर चल रहे। तो दोस्तों मेरी ये राय है, पहाड़ों का दृश्य तो आपने देख लिया, कश्मीर तक लपेटे में आ गया, पंजाब तो एक तरह से मार झेल ही रहा है कुदरत की। अब कुदरत की मार कह लो या कुदरत का डंडा कह लो, जैसा किया है वैसा भुगतना पड़ता है। कहते ना कुदरत की मार बोलो या हमारे पाप कर्मों की सजा है। डंडा जब टीचर का पड़ता है तो ऐसे ही पड़ता है। तो हमने जैसा सृष्टि के साथ किया है वैसी सृष्टि हमें वैसा दे रही है, ठीक है, क्या बोल सकते। पंजाब तो करीब करीब डूब ही गया, परमात्मा रक्षा करे श्री जी, लेकिन क्या करें। बस इसमें तो एक ही है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। जितना हो सके हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम, जितना हो सके नाम जपो। अरे भैया ज़बरदस्त बारिश आई है, और अब आइए खुल के। ओए होए क्या बादल गरजे ना भैया, ओए होए क्या बादल गरजे, क्या बादल गरजे भाई। ये देखो झमाझम बारिश, आज तो और ज़्यादा पानी भरेगा।
अरे भाई झमाझम। चलो भाई अंदर चलते हैं। अब मेरी तरफ आने लग गया पानी, खिड़की की तरफ ही है पानी। क्या बादल घिर के आ रहे हैं मित्रों। चलो अंदर चलते हैं। क्या बादल, पर मैं क्या देखो क्या बादल है, क्या बादल है, काला बादल, भयंकर काला बादल, भयंकर काला बादल, शब्द ही नहीं है, क्या बादल है भैया। तो इसलिए अपने घरों में रहो, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारी मित्र रही थी, मेरे साथ प्रोग्राम था, मैंने चल बद्रीनाथ चलेंगे, केदारनाथ पहाड़ों का बन गया, तो मैंने एक ही बात बोली, चल अयोध्या चलते हैं। गेट बंद करते हैं, मैंने चल अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में क्या करें, पानी हर जगह भरा है। अयोध्या में भी सब जगह यमुना मैया, वहाँ पे जो भी क्या कहते हैं वो घाट है तुलसीदास जी का, जहाँ पे वो सब डूबा पड़ा है, क्या कर सकते हैं। अब जो है सो है। चलिए ये बंद करता हूँ क्योंकि पानी अंदर आ रहा है। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। ये मेरा शानदार बेडरूम, आराम से रहता हूँ। शानदार ड्राइंग रूम, आराम से रहता हूँ, बढ़िया से चकाचक। मेरी श्रीजी आराम से रखती है, कपड़े यहाँ सुखा रखे। वो देखो दोनों अपने टॉवल ही छोड़ के गई है मम्मी वाली। दीपक यहीं पे रख लेना। ठीक है। बाकी सब बढ़िया है। तो दोस्तों ब्रज के लिए प्रोग्राम कुछ मत बनाना, बुरी तरह हालात बिगड़े हुए, फिर मच्छर बहुत हो जाते हैं। श्री जी कृपा करें, लेकिन क्या करें। बस ये कि मैं तो इसमें तसल्ली हो जाता हूँ, आज श्री जी के चरणों में बैठा हूँ। उन्होंने दास को इस नीच धर्म को अपने चरणों में स्थान दिया। सच में मैं इसी में शुक्रगुजार करता हूँ उनका कि मेरी लाडली जी की बड़ी कृपा जो मुझे चरणों में रख लिया, वरना संसार में मैं भी फंसा होता बुरी तरह। निकाल लाइन वक्त रहते। और इस बार राधाष्टमी बहुत अच्छी गई। मेरी मुंबई वाली दोस्त थी, मेरी सबसे खासम खास सखी आई हुई थी, 4 दिन रुक के गई ब्रज में वो, ठीक है। सच में मेरी मुंबई वाली सखी भी मिल के, मुंबई वाली दोस्त मेरी खास सखी थी जो मेरी दिल धड़कन है, उनसे मिलकर खुश हुई, कहती दीपक बहुत प्यारी है। मैंने कहा बड़ा ध्यान रखती है। तो मेरी सबसे खासम खास 4 दिन ब्रज में काट के गई आनंद के साथ, ठीक है। मेरी मुंबई वाली दोस्त 6 दिन काट के गई, आनंद आया, सच में बहुत आनंद आया। लेकिन अभी ब्रज में बताओ बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, देखो कैसे झमाझम हुए, क्या तेज़ बारिश हुई है। दिखाता हूँ, कुछ मोटी मोटी बूंदे, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो। ये देखो क्या मोटी मोटी बूंदे। वो देखो डीजल में पानी वो डाल रहे, जनरेटर में डीजल डाल रहे हैं, क्या मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं भाई। गजब गजब नज़ारा है वृंदावन का भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ा। अब तो पानी और भरेगा, अब तो पानी और भरेगा भैया, अब और भरेगा। देख लो भाई, ये है कि बस सोसाइटी में रहने का फ़ायदा, सोसाइटी में अच्छा लगता है, सुविधाएं हैं, लाइट चली जाती, जनरेटर है। वृंदावन में घर भी लो ना तो सोसाइटी में MVDA रह रहा मैं बताता ही हूँ, कॉल्स आपकी आती रहती है, नंबर दे ही रखा है। और जिस किसी को भी वो पहली बार देख रहा है, वृंदावन में MVDA रह रहा प्रूफ, जेन्युइन सोसाइटी चाहिए तो जेन्युइन इंसान से संपर्क करें, ठीक है। वरना पछताओगे जब और महंगा हो जाएगा। बार्गेनिंग करने के चक्कर में आप जो रेट है उसे छोड़ रहे हो, और जब ये महंगा और होगा फिर कहोगे दीपक जी उसी रेट पे दिला दो भैया जी। इसलिए कह रहा हूँ वक्त रहते जिससे ऐसे शानदार प्रॉपर्टी चाहिए संपर्क करें मेरे नंबर 8130766975 पर। जी हाँ 8130766975 पर, ठीक है। पर याद रखना 20, 25, 30 लाख तक का कुछ नहीं है। स्टूडियो फ्लैट ही नॉर्मल 40 लाख से स्टार्ट होता है, वही पुराना। अगर नया स्टूडियो फ्लैट चाहिए 46 लाख में बिल्कुल नया दिलाऊंगा, फुल फर्निश। अप्रैल में रजिस्ट्री होगी उसकी, 46 लाख का फुल फर्निश दिलाऊंगा, 515 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और अगर पुराना चाहिए तो 38-40 लाख से कम का नहीं है, फिर बता रहा हूँ, समझ गए। MVDA रह रहा सोसाइटी के अंदर। दीपक बात करता, स्पष्ट करता, डंके की चोट पर करता। ये देखो कैसी झमाझम बारिश हो रही है भाई, बहुत धाकड़ हो रही है। वो देखो क्या क्या धाकड़ बारिश हो रही है। एक गाड़ी थी दूसरी फंस गई, और देखो क्या बारिश हो रही है। देख लो वृंदावन का भी हाल जो हुआ पड़ा, जो आप देख रहे हो, ठीक है। वृंदावन वास करना, अच्छी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए तो संपर्क कर लेना। आजकल मैं सोसाइटी के काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, तो बातों बातों में बता रहा हूँ। ब्रज का आनंद लेना तो सोसाइटियों में आ जाओ, सारी सुविधाएं हैं, समझ गए। सारी सुविधाएं हैं सोसाइटी के अंदर, मुझे तो मिल रही है, मैं तो खुश हूँ। और एक नहीं श्री जी के पास और भी फ्लैट है मेरे, ठीक है जी। तो आइए
संपर्क कीजिए, जिससे जो बनेगा आपके लिए ब्रजवास के लिए बेस्ट आपके बजट में। लेकिन वृंदावन बात कड़वी सच है, पैसों वालों का हो गया। पैसा है तो आपको प्लॉट भी मिलेंगे, फ्लैट भी मिलेगा। पैसा नहीं है तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ जो मिलेगी श्री जी की कृपा से और पैसा होगा तभी मिलेगी। मैं साफ बोलता हूँ भैया, आज की तारीख में हर चीज़ पैसे में। कई लोग वृंदावन के लिए कमेंट्स करते हैं वृंदावन कंक्रीट का बना दिया, तो भैया मत बनाओ सोसाइटियाँ, मना कर दो ना। लोग आ रहे हैं, ये जो लोग आ रहे हैं कितनों का रोजगार मिल रहा है। आज प्रेमानंद जी से कितनों लोगों का रोजगार मिल रहा है। प्रेमानंद जी के मारे होटल्स खुले हैं, प्रेमानंद जी के मारे उनके आसपास की दुकान जो बेचारे यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं उनकी रातों को दुकान चल रही है। अब कंक्रीट का वाला सामान जमाना है तो कंक्रीट ही रहेगा। पब्लिक बड़ी धड़ाधड़ आ रही है, लोग बंद कर देंगे क्या? गोसाइयों की कमाई हो रही है, होटल्स इसी से चल रहे हैं, रेस्टोरेंट इसी से चल रहे हैं। अब लोग यहाँ डिमांड रहने की करेंगे तो सोसाइटियाँ भी बनेंगी, सोसाइटियाँ बनेंगी तो फिर महंगी भी होंगी। भैया हर चीज़ का कनेक्शन है। दिवाली पर आते सबकी दिवाली बनती है, हर किसी का काम होता है। बम पटाखे भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, सुनारे भी होते हैं, सब जगह चलता है। दिवाली आती है, सबसे महंगा लाती है लेकिन खूब कमाई करवा के जाती है। ऐसी धाम में आओगे तो भैया धाम में तो कंक्रीट का बनेगा। अब कईयों ने कमेंट्स कर रखा है अब तो पापियों की जंग हो गई। भैया दुनिया में कौन सा नहीं है जो पापी नहीं है? मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कितने बड़े मूर्ख हैं इस संसार में। शुद्ध है कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है। संत भगवान भी कहते हैं, प्रेमानंद जी भी कहते हैं, विनोद बाबा जी कहते हैं, हम जैसे नीच धमों को आवाज दिया। इस संसार में शुद्ध है कौन? माया जाल तो है संसार। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स बेवकूफ करते मैं हैरान हो जाता हूँ कि अब तो वृंदावन पापियों का हो गया। अरे ब्रज में तो एक ही बात है जिस पर श्री जी कृपा करती आती है। श्री जी हमारे पाप गुण अवगुण कुछ नहीं देखती, वो तो दया की सागर है, वो सबको रखती है। मुझ जैसे नीच धर्म को रखा, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा पापी नीच धर्म, मैं तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी मानता हूँ। लेकिन मेरी करुणामयी राधा रानी ने मुझे ब्रजवास दिया और संसार में रह के प्रॉपर्टी का काम किया। और अगर यहाँ कर रहा हूँ तो किसी को क्यों आग लग रही है? किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहा है ना। अच्छी चीज़ में से तो इतनी माता बहनों के, इतने जेंट्सों के कॉल आते हैं, भाई साहब आपकी बात स्पष्ट होती है। मैं कहता हूँ प्रभु इस बजट में नहीं है, मत फंसना। मैं तो 143 जो हम बिकता उसमें भी दिलवाने के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ एमबीडी रहना के लिए मुझे कॉल करो। मिसगाइड करना आता नहीं है। 1% कमीशन चाहिए साफ कह के, लेकिन मिसगाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस दुनिया में शुद्ध कौन है? कोई भी नहीं है। सब पाप उन्होंने कर्मों के पाप प्रारब्ध भुगत रहे, सुख और दुख भुगत रहे, कर्म भुगत रहे, पाप के रूप में भी और पुण्य के रूप में भी। अब प्रेमानंद जी कितनी बार कहते हैं भैया पूर्व जन्म कोई पाप एक्टिव है तो दोनों किडनियाँ फेल है। अब है ना, सफर उन्होंने भी अनंत जन्मों का किया है ना। अब ये जन्म उनका अंतिम है, तो शुद्ध तो कोई है नहीं, ठीक है। और ब्रज में वही बात करता है जिसमें श्री जी कृपा होती है। जिन ना समझो को नहीं पता, मूर्खों को नहीं पता था, संतों की वाणी सुनो, भागवत व्यास पीठ से संतों को सुनो, इंद्रेश जी को सुनो। जिस पर श्री जी कृपा करते हैं वही ब्रजवास करता है। देवकीनंदन जी को सुनो, इतने बड़े बड़े संत हैं, कथावाचक है, क्या है बोलते हैं देवकीनंदन जी, इनको क्यों नाम ले रहे? क्योंकि ब्रज के हैं। इनको सुनो, मृदुल शास्त्री जी को सुनो, गौरव शास्त्री जी को सुनो, क्या कहते हैं? ब्रजवास श्री जी की कृपा से होता है, वो गुण नहीं देखती, तो मुझे भी मिला है, बात खत्म। तो भैया प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए तो संपर्क कर लेना। और वृंदावन अभी आना मत, बहुत बुरे हालात हुए पड़े, पानी जगह जगह भरा पड़ा। अगर यहाँ पे आके 1000-1500 का रूम लेके होटल में पढ़ना तो आ जाओ, फिर नालियाँ भरी होंगी, फिर होता है। हमारी मुंबई वाली मित्र आई थी, उन्हें बहुत एलर्जी, दीपक ही नाली भरी है। मैंने वृंदावन जो है उसको एक्सेप्ट करो और अब गुण मत देखो। हमारा गोविंद भी यहीं इसी वृंदावन में पला बड़ा हुआ है। वो द्वापर युग तो है, कलयुग के साथ साथ भाई सुविधा अलग होती है तो गंदगी भी फैलती है। जहाँ इंसान जाता है गंदगी फैलती है। इंसान की फितरत है गंदगी फैलाना। आज पहाड़ों पे क्यों हो रहा है? परले क्यों आ रही है? परले क्यों आ रही है? इंसान ने बर्बाद किया, सारा सब सृष्टि से इंसान ने बर्बाद करी है। पहाड़ों पे जाके देवी देवता क्यों प्रसन्न नहीं है? आज देवी देवता क्यों निकल गए पहाड़ों से? क्यों? हमने पहाड़ों को देव भूमि है, चाहे उत्तराखंड बोलो हिमालय बोलो, हमने दूषित किया है, तो देवी देवता निकल गए, वो रुष्ट है, भुगतो भुगतान, ठीक है। ये मजाक नहीं, देवी देवता प्रभु की शक्ति है, श्री हरि श्री कृष्ण की शक्ति है जो सृष्टि को चलाती हैं, ठीक है। जैसे पीएम मोदी जी अपना कैबिनेट का अलग अलग मिनिस्टर को संभालता है, वैसे ही ये देवी देवता जितने भी प्रभु के पार्षद है, परिकर है, शक्तियाँ हैं जो सृष्टि को चला रही हैं, ठीक है। आप पहाड़ों पे जा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, बेजुबानों को खा रहे हो और तीर्थ कर रहे हो, दारू पी रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, हैं अंडे मांस खा रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, तो भाई अपराध तो लगेगा, भुगतना, वो आपको भी मुझे भी। ये बात आप समझ लो, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा इस समय, ठीक है। तो पहाड़ों का कोई वो नहीं है, सृष्टि को बर्बाद करने वाले हम ही हैं, सृष्टि को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, हम ही हैं।
हमने सृष्टि को जीरो कर रखा है। हमने अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान को काट रहे हैं, पहाड़ों पे जाके बकरे काट रहे हैं, सुअरों को शिकार करके खा रहे हैं। कोई ये बेजुबान हमारा आहार नहीं है। ये धरती माता देती है साग सब्जी फल फ्रूट, ये हमारा आहार है, लेकिन भुगतान सबको भुगत रहा है। पहाड़ों पे देवी देवता नहीं है, महादेव भी कोई प्रसन्न नहीं है। आप जाओ महादेव के दर्शन करो, देवी देवताओं के, और यहाँ पे आके बेजुबानों को खाओ हैं। और फिर हमारे हिंदुस्तान में इस सरकार को समझ नहीं आ रही, इन्हीं के शासन में हिंदू सरकार है तो भी गौ माता कट रही है। क्यों? अरब कंट्री में जा रही हैं, क्यों कट रही हैं? क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? अब तो सेंटर में सनातनी सरकार है, क्यों नहीं गौ माता के कत्ल खाने बंद हो रहे? क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे? ये समझने वाली बात है भाई, क्यों नहीं कर रहे ये बात? ये समझना चाहिए, गौ माता हमारी राष्ट्रमाता होनी चाहिए। तो भुगतेगी सरकार में, ये भी बंदे भुगतेंगे जो पीएम बने, सीएम बने, जिस बड़े सबसे पीएम है जो है उनके शासनकाल में गौ माता कट रही, भुगतेंगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ये योगी साहब है, इनके यहाँ पे यूपी में कट रही है, अगर गौ माता कट रही है पता है, ठीक है, ये भी भुगतेंगे। ये तो योगी है। सिर्फ डॉलर आ रहे हैं इसलिए। अरब कंट्री से क्या मैटर है? ऐसी कमाई नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए जो गौ माता के कत्ल से आ रही है, उनके खून से आ रही है, खून से संध कर आ रही है। प्रेमानंद जी कितना गौ माता में करते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र नाथ जी ने भी ये बात बोली है, गौ माता कट रही है। क्यों? क्योंकि बाहर से अरब कंट्री से डॉलर आ रहे हैं। कितनी लानती बात है ना कि सेंटर के अंदर सनातनी सरकार बैठी है, यूपी में सनातनी सरकार है। अब भी जान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, वरना मैं तो कुछ करने वाला नहीं, आम इंसान हूँ, गोविंद का दास हूँ, भुगतना तुम सबको पड़ेगा। याद रहे, गौ माता को उठाकर कत्ल खाने तक पहुँचाने में जितने भी आते हैं बीच में, जो पुलिस भी मिले हुए हैं, जो लोग भी सरकारी मिले हुए हैं, सब लपेटे में आएंगे, सब उन्हें गौ हत्या अपराध लगेगा, सबका कुल तक का पितरों तक का नाश होगा। इस काली माया के चक्कर में तुम्हारे पितरों तक का तुम्हारा नाश होगा। ये जीवन हमें जन्म प्रभु को पाने के लिए दिया गया है, ये व्यास पीठ से कहा जाता है, ठीक है। गौ माता को उठाकर कत्ल खाने कसाई के वहाँ पहुँचाने में जितने लोगों को भी याद होता है, चाहे ट्रक वाले का, चाहे पुलिस वाले का, किसी भी इंसान का हाथ होता है, ऐसा सरकारी इंसान का चाहे नॉर्मल का, सब पे गौ हत्या समान अपराध लगता है। ये याद रखना। ये हालात तभी सुधरेंगे जब गौ हत्या धरती पे बंद होगी। भारत की पवित्र भूमि, साधु संत महात्माओं की भूमि, रामकृष्ण की भूमि, रामकृष्ण की ईष्ट है गौ माता, वो कट रही हैं। और ये देवी देवता रुष्ट हैं क्योंकि पहाड़ों पे सुअर को, बकरे को, मुर्गे को काट के खाया जा रहा है, उनकी बलि दी जा रही है। अब भी सुधर जाओ, पहाड़ों पे जाके गंदगी मत फैलाओ, और जो पहाड़ों पे रहते हैं उनसे भी कहता हूँ इन बेजुबानों को मत खाओ, ठीक है। आपके तो पहाड़ों पे देवी देवताओं का वास है, आपसे भी कहता हूँ जो पहाड़ों पे रहते हैं इन बेजुबानों को मत खाओ, भोजन के नाम पे मत करो इनका संहार। वो भोजन नहीं है, वो बेजुबान, उसमें भी भगवान है, बस पाप योनि में है वो, लेकिन है वो भगवान का अंश, बनाया हुआ भगवान की ही 84 लाख योनि आप में और मैंने नहीं बनाई। मेरी बात कड़वी पर सच है। अब भी वक्त है, वरना इसका जो हाल है ना प्रकृति दिखा रही है, इससे भी भयंकर होगा और होगा। इसलिए अभी सेंटर सरकार को बोल रहा हूँ और सारी देश को बोल रहा हूँ, गौ कत्ल खाने, गौ माता के कत्ल खाने बंद करो, गौ माता को संरक्षण दो, उनकी सेवा करो, गोपालन बढ़ाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का गोपालन हो, ठीक है। उनकी कृपा रही तभी सृष्टि संभलेगी। अगर गौ माता दुखी है तो धरती दुखी है, धरती दुखी है तो परमात्मा अपना कहर दिखाता है। चलो लाइट गई, अब जनरेटर चलेगा और देख लो क्या क्या है। ये देखो झड़ा से कैसे पानी भर गया, ये देखो क्या पानी भरा है, ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ ये जितना भी हो रहा है, सबको बोल रहा हूँ इन बेजुबानों को खाना बंद करो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को संरक्षण दो, उनकी सेवा करो, गौ माता को बचाओ, गोवंश बढ़ाओ, गोवंश बढ़ाओ। ये देखो कितना, अरे भैया पानी अंदर आ गया, ये देखो सारा भीग गया। यहाँ से भी खोलूँगा तो नहीं भैया, नहीं, अरे भैया सारा गीला, हवा इधर की है, छोड़ो। गोवंश बढ़ाने की बात करो, ठीक है, वरना सेंटर में जो सरकार अभी तरक्की के नाम पे जो पहाड़ काट रही है ना, सब हो गया। अभी सेंटर मिनिस्टर कोई बोल रहा था ना, कुल्लू मनाली में 3,500 कितने का रोड बनाया था। तुम्हारे धन में इतनी ताकत नहीं, तुम प्राकृतिक से सामना करो। जब तक सेंटर में गवर्नमेंट रामकृष्ण के इस देश के अंदर गौ हत्या बंद नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा नाश होगा। ये तो सड़क टूटी है, तुम्हारे पितरों का तुम्हारा भी नाश होगा, जो तुम ये देख कर कि गौ माता के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। और गौ माता हमारी माता है, इसलिए इसको पूछते हैं, ठीक है, गौ माता हमारी माता है, इसलिए इसका मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन बकरे,
मछली, मुर्गे, ये हमारे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी परमात्मा है। गौ माता हमारी माता इसलिए नहीं खाते ना, पूछते बल्कि, लेकिन हमारा बैर बकरे, मुर्गे, मछली से भी नहीं है। इन बेजुबानों को नहीं है, इनको खाना बंद करो, इनमें ही परमात्मा का अंश है। याद रहे, इस योनि से हम भी निकल कर आए हैं, इस योनि से हम भी निकल कर आए हैं। समझ गए? सच्चाई को जानना सीखो। आज जो भी हो रहा है ना, उसका भुगतान हम सबको भुगतना, जैसे कोरोना के समय भुगता था। श्री जी कृपा करें, इन बुद्धि इन सेंटर में जो बैठी है, ठीक है, सनातनी सरकार इसको बुद्धि दे, गो हत्या बंद होए, वरना वो कहर होगा। बड़ी से बड़ी इमारत बना लेना, जो तुम पहाड़ काट काट के, सीना काट काट के, तरक्की के नाम पर जो तुम सुरंगें खोद रहे हो ना, बहुत बुरा भुगतोगे। ये पहाड़ में साक्षात जान है, ये भी हमारी 84 लाख यूनि में आता है, देवभूमि है। सेंटर में बैठे सरकार जी सुन लो, जब जागो तभी सवेरा। अभी वक्त है, माफी मांगो प्राकृतिक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ, पीएम साहब से बोल रहा हूँ, ठीक है, मांगो, तभी हो सकता है। गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ माता का संरक्षण करो, गोवंश को आगे बढ़ाओ, और उन बेजुबानों को भी मारना बंद करो जिनका कोई दोष नहीं है। वो बेचारे वैसी पाप योनि भुगत रहे हैं और तुम उसे मार खा रहे हो, भूख के नाम पे, गंदी आस्था के नाम पे। जब तुम्हारे संतान प्राकृतिक छीनेगी ना, कुदरत तुम्हारे सामने तुम्हारी संतान छीनेगी, फिर भुगतना। बात कड़वी पर सच है दोस्तों। चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मन बहुत खट्टा हो जाता है हरकतों से। तो चलिए वृंदावन की पावन तरह से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, विंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। बात सही लगी हो तो शेयर करना। तारीख है 5 सितंबर 2025, ठीक है दोस्तों। इनकी सच में सोच के ना, सेंटर में सनातनी सरकार है तो गौ माता सुरक्षित नहीं है। लानत है ऐसी सरकार, ये सनातनी सरकार है, इसलिए इनको वोट देना पड़ना, वरना मैं इनको वोट भी ना दूं। और गौ माता सुरक्षित नहीं है, कमाल है इस सरकार में, लानत है ऐसी सरकार पे। सच में कह रहा हूँ, लानत है, लानत है ऐसी सरकार पे। सनातनी सरकार के होते हुए सेंटर में गौ माता सुरक्षित नहीं है, लानत है ऐसी सरकार पे। बकवास सरकार जो गौ माता को संरक्षण न दे सके, गौ माता की रक्षा ना कर सके, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित ना कर सके, ऐसी सरकार पे लानत है, साफ कहता हूँ। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री राम।